हमारा अगला टॉपिक है बायोपॉलीमर इंटरेक्शन। बायोपॉलीमर इंटरेक्शन में बायोपॉलीमर मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है। ठीक है, उसमें कोई परफेक्टली कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता, बस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें हम दो टाइप के मेन जो इंटरेक्शन होता है बायोपॉलीमर सॉल्यूशन में उसका पढ़ेंगे। पहला है आपका एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा है आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जितने भी आपके बायोपॉलीमर होते हैं, जैसे आपका हो गया प्रोटीन का अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर, बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर डीएनए स्ट्रक्चर, इन सभी स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा, ठीक है, पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो एक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, मतलब जो एक हेलिकल सेल को दूसरे के साथ वो जोड़ के रखता है। ठीक है, जैसे आप बाल में जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें क्या होता है कि जिसके कारण बाल थोड़े सिकुड़ जाते हैं। अगर हम बाल को खींचते हैं तो क्या होगा, वो स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, और बाल को फिर से अगर हम छोड़ दें तो वो फिर से सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब एक हेलिक्स के समान स्ट्रक्चर रहता है। तो वो जो हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबल हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहने के कारण क्या होता है कि वो इस तरीके से हेलिक्स नुमा रहता है। अगर हम इसको खींच दें तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगा। तो जो बायोमॉलिक्यूल्स के बीच रहते हैं वो बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जिसको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताने की कोशिश की हूँ। ठीक है, फिर आगे भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, स्पेशल काइंड ऑफ डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होता है जब कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, ठीक है, वो हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के साथ अटैच हुए रहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ के एक बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड। और ये कोई परमानेंट बॉन्ड नहीं होता, ना कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, बल्कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्योंकि अगर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सिंपली। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच काम करता है, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन से क्या हो रहा है, ये डैश 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 करके दिखा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बताता है। ठीक है, उस पर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, देख सकते हैं आप। टिपिकली वाटर का क्लोरीन के साथ, फिर वाटर का वाटर मॉलिक्यूल के साथ, फिर वाटर का किसी इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। फिर है थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन लीनियर बट रिलेटिवली फ्लेक्सिबल, मतलब अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है जो एक लीनियर, मतलब एक रेखा के रूप में बनता है। ठीक है, और वो इलास्टिक भी होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब सिकुड़ सकता है, कंप्रेस हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्वायर सम कोवलेंट कैरेक्टर, मतलब कुछ उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी होगा, तभी वो थोड़ा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। फिर अगला है इसी में ही हाँ, इसमें दिया है फॉर न्यूट्रल हाइड्रोजन बॉन्ड इन द गैस फेज। गैस फेज में जो न्यूट्रल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो होता है डेल G0H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वल माइनस अल्फा बीटा। अल्फा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर स्ट्रेंथ, ठीक है, 0 to 5, और बीटा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कुछ ये पे दिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरेक्शन, AH हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिड, और B जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बेस होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, किस तरीके से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और कितना स्ट्रॉन्ग होता है, मॉडरेटली या वीक होता है, इसके बारे में यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है। ठीक है, उसका IR वाइब्रेशनल शिफ्ट, यहाँ पे स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग,
मोड को के बारे में बताया है, एनएमआर की डाटा, ये सभी एक्सपेरिमेंटल डाटा है और प्रूव हो चुके हैं सब कुछ, ठीक है। फिर अगला है मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड, वन डोनर मल्टीपल एक्सेप्टर ज्योमेट्री, ठीक है। एक जिसमें क्या है, एक डोनर होगा और एक्सेप्टर जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो मल्टीपल होगा। इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी देख सकते हैं आप यहाँ पे। लीनियर जो है, एक डोनर है और बहुत सारे एक्सेप्टर, ये लीनियर है, ठीक है। फिर है आपका बेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बायोपॉलिमर सॉल्यूशन में किस तरीके से बनते हैं, ये सभी इसी तरीके से बनते हैं, लीनियर बनेंगे, बेंट बनेंगे, फिर डोनेटिंग बाई फैक्टुएटेड बनेगा, फिर एक्सेप्टिंग बाई फैक्टुएटेड बनेगा, फिर ट्राई फैक्टुएटेड बनेगा, फिर थ्री सेंटर्ड फैक्टुएटेड। इस तरीके से ये प्राइमरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये इस जितने भी हमने देखा वो क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रैक्शन। फिर है मल्टीपल डोनर मल्टीपल एक्सेप्टर, मतलब बहुत सारे डोनर और बहुत सारे एक्सेप्टर हों, जैसे कि सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हमने पढ़ा प्राइमरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब है सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन है सभी, ठीक है। ये हाइड्रोजन थोड़ी स्क्रीन बड़ा कर देती हूँ तब पता चलेगा। ये हाइड्रोजन है आपका, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल डोनर और मल्टीपल एक्सेप्टर हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 2 3 यहाँ पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है। इस पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी 3, इसमें 1 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। उसी तरीके से इसका एग्जांपल है ये मल्टीपल डोनर और मल्टीपल एक्सेप्टर, आप देख रहे हैं ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। फिर अगला है, उसमें देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, डेल H 0 हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और बीटा हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। ये आपका NH हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर कोई एरोमेटिक रिंग है तो, अगर एमाइड टाइप का ग्रुप है तो में हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब किस किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा सकता है या उसमें हो सकता है, इस सभी के बारे में दिया है इसमें, ठीक है। बेंजीन रिंग है, फिर कोई हाइड्रोजन ग्रुप है तो एल्काइन ग्रुप है तो अल्कोहल ग्रुप है, एसिड ग्रुप है, एरोमेटिक फिनॉल है, हालाइड है, टर्सरी हालाइड्स ग्रुप है, टर्सरी ब्यूटाइल हालाइड्स, तो इस तरीके से इसमें है। फिर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ कॉम्पिटिटिव सॉल्वेंट। कॉम्पिटिटिव सॉल्वेंट में किस तरीके का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, देखो यहाँ पे दिया है डिसॉल्वेशन, सॉल्वेंट है A और यहाँ पे AHD, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनका कंपैरेटिवली सॉल्वेंट, मतलब कोई ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, वो किसी दूसरे सॉल्वेंट के साथ जब उसका इंटरेक्शन होगा तो किस तरीके से उसमें हो सकता है। देख सकते हैं आप कि वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो पहले किसी सॉल्वेंट में जुड़ा था वो क्या करेगा, सॉल्वेंट सेम सॉल्वेंट है ना, सेम सॉल्वेंट है दोनों में, तो सॉल्वेंट अलग हो जाता है और ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। इसमें दिया है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डोमिनेट, सॉल्यूट इंटरेक्शन डोमिनेट, सॉल्वेंट इंटरेक्शन डोमिनेंट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन डोमिनेट। तो ये रेड वाला जो है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट को बताता है, जिसके लिए अल्फ़ा ग्रेटर देन होता है अल्फ़ा S से, ठीक है, सॉल्वेंट से। तो ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंपैरेटिवली था। अब इसमें दिया है वाटर अ स्पेसिफिक लिक्विड। वाटर आप जानते हैं हमारे बॉडी में भी जितने भी पाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स, सभी में वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल वॉल्यूम, ये स्मॉल मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होता है, हाई कोसिव एनर्जी डिफरेंस, इसका कोसिव एनर्जी बहुत हाई होता है, CED इक्वल टू डेल H वेपराइजेशन माइनस RT अपन VM। फिर है स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर भी होता है, देखिए वाटर का मॉलिक्यूलर वॉल्यूम रिलेटेड 1 होता है, फिर उसका जो एनर्जी होता है मतलब कोसिव एनर्जी वो 550.2 होता है। तो इस तरीके से सभी का एक डाटा यहाँ पे दिया गया है, आप इसको अच्छे से देख लेना। फिर हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के रूप में रहता है और केज टाइप का रहता है, इसके अंदर में कैविटी प्रेजेंट है, आप देख सकती हैं, ठीक है।
आइस रहता है, आइस वाटर में, जब वाटर सॉलिड आइस के फॉर्म रहता है तब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है, और इसके बीच में कैविटी रहता है, इस कारण उसका हल्का होता है, ठीक है। फिर है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, दूसरा इंट्रैक्शन है हाइड्रोफोबिक। इन वे द वे इन विच नॉन पोलर सॉल्यूट्स अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन देयर वेसिनिटी। ये बोल रहा है कि जब सॉल्यूट जो है, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूट इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा इफेक्टेड होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स ट्रांसफर थर्मोडायनेमिक की स्टैंडर्ड स्टेट। फिर सॉल्यूट जो है वो गैस फेस में है, और दूसरा जो सॉल्यूट है वो है आइडियल सॉल्यूशन। इसमें देखो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन डिसरप्टेड कंट्रोल्ड बाय कैड ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन फॉर्म लंडन डिस्पर्सन। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन मतलब जिसमें वाटर पढ़ते हैं ना कि वाटर में घुलता नहीं है लेकिन एक इंट्रैक्शन बना लेता है, और चारों ओर से जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स द्वारा घिर जाता है। इसको आगे हम देखेंगे, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल अ पार्ट देयर ऑफ टू स्टिक टुगेदर इन अ एक्वस मीडिया। ये बोल रहा है, देखिए, एसेंशियली पार्शियल रिवर्सल ऑफ हाइड्रोफोबिक हाइड्रेशन। देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें क्या होते हैं, जो आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है उसको जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल होते हैं वो पूरे तरीके से घेर लिए रहते हैं। देखिए पूरी तरीके से बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, एक सिंपल इंट्रैक्शन होता है ये, ठीक है। घुलते तो नहीं है कम्प्लीटली उसमें, लेकिन एक इंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से आप इस डायग्राम में पूरी देख सकते हैं। मतलब ये आपके मेन जो है आपके वो हैं ये दोनों, वो किस तरीके से इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट को घेरे हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूट को घेरे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका जो के की वैल्यू है वो 1.0 × 10⁵ m/-1। इसी का डेल जी की वैल्यू जो है फ्री एनर्जी चेंज -28.5 किलो जूल पर मोल। फिर है स्टैंडर्ड एंथैल्पी -49.4 किलो जूल पर मोल। फिर टी डेल एस जीरो की वैल्यू -20.9 किलो जूल पर मोल। फिर डेल सी पी जीरो की वैल्यू -25 किलो जूल पर मोल पर केल्विन, ये है, ठीक है। तो आज बायोपॉलिमर सॉल्यूशन में हम क्या इंट्रैक्शन पाए जाते हैं इनके बारे में हमने देखा। फिर नेक्स्ट डे हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।